हेलो दोस्तों, बीपीएससी लांचर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सितंबर माह के 12 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जो पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से, खासकर बीपीएससी, यूपीपीसीएस, साथ ही साथ जो वन लाइनर एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस कड़ी में हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो सुरक्षा का एक 4 लोगों के सुरक्षा का एक डायलॉग है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में QSD भी कहा जाता है। तो क्वाड या QSD का कोविड-19 महामारी के बाद पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन कोविड-19 के बाद पहली बार 24 सितंबर 2021 को हुआ। कहाँ हुआ? तो यह व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में हुआ। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता श्री जो बाइडेन ने की, जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन का यह पहला व्यक्तिगत तौर पर क्वाड का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली UNGA के 76वें, सबसे पहले आप इस पे ध्यान दें कि यह कौन सा अधिवेशन है। 76वां अधिवेशन है किसका? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का। के अध्यक्ष या अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं श्री अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री हैं। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। इस कड़ी में एक प्रश्न ये भी देख सकते हैं कि UNGA के 76वें अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला शाहिद अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो अब्दुल्ला शाहिद की अध्यक्ष बनने के बाद पहला यात्रा भारत का था, जिसमें उन्होंने भारत का शुक्रिया किया था। शुक्रिया अदा करने के लिए वह भारत आए थे, क्योंकि भारत इनको सपोर्ट किया था अध्यक्ष बनने में। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया है? इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला, स्पेस एक्स क्या है? तो यह एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। अगला है कि स्पेस एक्स ने पहले अपने अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया? तो इसने पहले अंतरिक्ष यात्रा का नाम दिया है इंस्पायरेशन 4। चूँकि इसमें कुल 4 व्यक्ति थे, इसीलिए इसका नाम इंस्पायरेशन 4 है। जो अंतरिक्ष की यात्रा 4 व्यक्ति को कराई है 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच, और कुल 3 दिन वह चारों व्यक्ति ऑर्बिट में, अंतरिक्ष के ऑर्बिट में रहे। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो यह टेस्ला के मालिक, टेस्ला जो कार निर्माता है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कंपनी है, जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो यह टेस्ला के मालिक एलन मस्क हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है? ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला, इसका दावा करने वाला देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है, जिसका रेंज 800 किलोमीटर है। अर्थात 800 किलोमीटर तक यह शत्रु के किसी भी चीज़ को भेद सकती है। ऐसा करने वाली यह पहला देश है। अगला है कि उत्तर कोरिया के नेता
जो तानाशाह नेता हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है किम जोंग उन। अगला प्रश्न है, कुंबरे बीजा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, कुंबरे बीजा जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह किस देश में विस्फोट किया है? तो वह स्पेन में, और स्पेन के किस द्वीप पर? तो ला पामा द्वीप है स्पेन में, वहाँ पर विस्फोट किया है, जिसके कारण इसके लावा, जलवाष्प तथा इसके धुएं से साथ इसके राख से लगभग 3 लाख लोगों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये चर्चा का विषय रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी किम्बरले बीजा। अगला है, संसद अध्यक्षों की नन वर्चुअल 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? यह वर्चुअल नहीं, नन वर्चुअल था और 5वीं बैठक थी, तो इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन वियना में हुआ। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, भारत की तरफ से संसदीय अध्यक्षों की संसदीय समिति की अध्यक्षता की है श्री ओम बिरला ने, जो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बीपीएससी में पीटी के क्वेश्चन में हो सकता है कि आएगा ही। ये आपसे देश पूछ ले, या उसका नाम क्या रखा गया है ये पूछ ले, या कब बना ये पूछ ले। तो यह 15 सितंबर को बना है। चलिए इस कड़ी में हम देखते हैं कि पूरा इसका क्या है। क्वेश्चन है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का नया त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस का नाम क्या रखा गया है? ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस का नाम रखा गया है ऑकस। इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इसके तहत ये तीनों देश एक दूसरे को, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए चीन से मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। जो क्षेत्रीय सहभागिता के एक दौर में थोड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे देश जैसे कि फ्रांस, जैसे कि चीन, जैसे कि रसिया, ये सब इससे क्रुद्ध भी हुए हैं कि फ्रांस को अभी तक अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी बनाने का अपना जो वादा है वो उसके साथ शेयर नहीं किया, परंतु ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। तो यह चीनी चुनौती को अमेरिका देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने में इसकी मदद करेगा। अब चलते हैं कि ऑकस को हम कैसे याद रखें कि ऑकस में कुल 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो सबसे पहले इसका स्पेलिंग देख लेते हैं, AU से ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे। फिर देखिए ये यू को अलग करके यूके कर लेंगे, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और लास्ट में है US, तो ये अमेरिका हो गया। इसमें 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो AU से ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे। अगला UK से यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन कर लेंगे, और लास्ट में US से US यूनाइटेड स्टेट कर लेंगे। तो ये आपके 3 देश हो गए। अगला है इसमें ग्रैंड स्लैम के बारे में है कि US ओपन जो टेनिस US ओपन टेनिस 2021 के महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र की जीतने वाली व्यक्ति हैं एमा रादुकानु, जो केवल 18 वर्ष की हैं और वह ब्रिटेन की हैं। ब्रिटेन की
सब पहली बार खिताब जीतने वाली, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली यह दूसरी व्यक्ति है जो 32 साल के बाद कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीती है। और उपविजेता कौन रही, तो एल फर्नांडेज जो केवल 19 साल की हैं और यह कनाडा से हैं। यूएस ओपन टेनिस की महिला विजेता जो केवल 18 साल की हैं, एमा राडुकानु ब्रिटेन की हैं। और उपविजेता एल फर्नांडेज जो 19 साल की हैं, कनाडा की हैं। पहली बार इतने वयस्क लोगों के बीच यूएस ओपन खेला गया। अगला प्रश्न है कि पुरुष विजेता कौन थे, तो पुरुष विजेता डेनिल मेदवेदेव थे जो रसिया के हैं। और उपविजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। इन्होंने 3 ओपन टेनिस जीता है नोवाक जोकोविच ने, परंतु एक हार गए जो यूएस है। अगला प्रश्न है कि मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल तूफान का क्या नाम दिया गया है। पहले ही एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि भारत में इससे जो चक्रवात आता है उसे तूफान कहते हैं। अमेरिका में इसे हरिकेन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि तूफान का नाम हरिकेन है, वहाँ तूफान को हरिकेन कहते हैं, भारत में हम लोग चक्रवात या तूफान कहते हैं। इसी तूफान को ऑस्ट्रेलिया में विली बिली कहते हैं। तूफान को ऑस्ट्रेलिया में विली बिली कहा जाता है। साथ ही चाइना और ताइवान में तूफान को टाइफून कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि हरिकेन, बार बार आप लोग सुन रहे होंगे तो हरिकेन क्या है, तो एक तूफान है, हम लोग यहाँ तूफान बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में से तूफान को हरिकेन कहा जाता है और अमेरिका में इसे हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तूफान को बिली बिली कहा जाता है। साथ ही चाइना या ताइवान में तूफान को टाइफून कहा जाता है। तो जैसे तूफान हम लोग निवार या यास जानते हैं, तूफान लाम लगा के बोलते हैं, तो उसी तरह ये जो चक्रवात है हरिकेन के बाद अगला नाम इसमें आएगा। तो अब प्रश्न पे आते हैं कि मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल हरिकेन अर्थात तूफान का नाम क्या है, तो इसका नाम है हरिकेन ओलाफ। ये किस देश में आया था, तो मैक्सिको के क्षेत्र में आया था। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग को भी इसने प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि तूफान कॉन्सोन ने किस किस देशों को प्रभावित किया है। तूफान कॉन्सोन ने किस किस देशों को प्रभावित किया है, तो यह एशिया के 2 देश हैं, एक फिलीपींस और दूसरा वियतनाम। फिलीपींस में कॉन्सोन तूफान को एक अलग नाम से जाना जाता है जोलीना, और जो कॉन्सोन तूफान है वियतनाम में कॉन्सोन के नाम से ही जाना जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप चाहें तो नहीं भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो अब इसको आसानी से याद रख सकते हैं, BRICS ब्रिक्स। B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, जो 2010 में ब्रिक्स के संगठन में शामिल हुआ। तो यह जो देश है यह एक एक कर अपने नंबर आने पर अध्यक्षता करते हैं। तो पहला जो अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील करेगा, फिर रूस करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा और फिर साउथ अफ्रीका करेगा। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि वर्तमान में 13वां है। तो देखिए 5 एक साथ हो गया, फिर 5 एक साथ हो गया, तो 10 खत्म हो गए, 11, 12, 13,
तो 13वां शिखर सम्मेलन आई से आ रहा है, इसलिए भारत करेगा। 14वां शिखर सम्मेलन कौन करेगा? तो चाइना करेगा। और 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका करेगा। तो ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजन किया गया या आयोजित किया गया? तो यह भारत की अध्यक्षता में किया गया और भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की और यह एक वर्चुअल बैठक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। CSTO, इस संगठन में कुल 4 देश हैं, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है कि CSTO अर्थात कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम क्या है? CSTO कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सैन्य बलों की संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम है रूबेज 2021। रूबेज कहाँ है? तो यह किर्गिस्तान में है। किर्गिस्तान की एक शहर है रूबेज, जहाँ पर इसका आयोजन CSTO के सदस्यों की हुई। और इसमें कुल जो 4 देश हैं वह कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया हैं। अर्थात CSTO कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल 4 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया। तो चलिए आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम फिर कल किसी और टॉपिक को लेकर मिलेंगे। हो सकता है कि कल हम बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन की भी एक वीडियो बनाएं। साथ ही साथ हम जनवरी माह से लेकर सितंबर माह तक के करंट अफेयर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही साथ एक पुस्तक श्रृंखला भी लाएंगे जो अलग अलग आपको 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट के वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।